shedding light on the widespread issue of corruption in our society. Your applause can fuel their energy, so let's hear it. Give them a huge round of applause. पाचल क्यों चला रही है? क्यों चला रही है? बैकग्राउंड जा रही है। अच्छा क्यों चला रही है? अलग अलग गाना है। मान्यवर शिक्षकों, प्रिय साथियों और सम्मानीय अतिथियों, हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कक्षा 11वीं के विद्यार्थी आज आप सभी के सामने एक छोटा सा लेकिन संदेश से भरा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। न्याय की आवाज। In our society, we often see corruption, injustice and social evils like Dori. लेकिन जब आम लोग मिलकर सच का साथ देते हैं तो बदलाव जरूर आता है। So let's begin from scene 1, tragedy at home. Life sometimes changes in a moment. गांव का माहौल भारी है। आज गोविंद जी का निधन हो गया। पूरा गांव सहानुभूति में खड़ा है। रिलेटिव्स आर क्राइंग। गोविंद छोड़ के कहाँ गयो रे तू तो? तेरी तो मालूम मरी नाई रे, बेटी को ब्याह करके जातो रे तू तो। इनके पीने के कारण मारा और हमारी छोरी को आने वालों काल खराब हो गो। मैंने कही इतना मत पियो, घर में जवान छोरी है, अब मैं इनके प्यार किया कराला। मम्मी आप रो मत, भगवान हमारे साथ है, हमें हिम्मत रखनी होगी। डब भाई गोविंद खंड गणिया जमीन है, बिन कार्ड और छोरी को ब्याह कर देला। मैडम जी आप ही बताओ क्या करें? आप लोग हिम्मत रखिए। सबसे पहले हमें पटवारी जी के पास जाके गोविंद जी की जमीन को इनकी बेटी और इनकी पत्नी के नाम कराना है और फिर जरूरत के हिसाब से आप अपनी जमीन बेच के अपनी बेटी की शादी करवा देना। इस पे आपका क्या ख्याल है? मैडम जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले हमें गोविंद जी की जमीन के नाम करवानी होगी। चलो पटवारी के पास चलते हैं। सभी गांव वाले पटवारी जी के ऑफिस जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं, पर जब वो वहां पहुंचे तो देखा पटवारी जी अपने ही पर्सनल टॉक में बिजी थे। अरे भगवान नमस्कार समझ पटवारी गया, जी। आता वक्त समझ गया। हाँ पटवारी जी हमें जमीन का नामांतरण करवाना है। आज ऊपर टाइम नहीं, आप 2 दिन बाद आना। पटवारी जी समय निकालो, मैंने बहुत जरूरी काम है। अरे आपको बोला ना मेरे पास टाइम नहीं, आप 2 दिन बाद आना। बस इतना सुनकर सब ऑफिस से चले गए और अगले दिन दोबारा पटवारी जी के पास अपना काम कराने के लिए आए, पर आज भी पटवारी जी अपने ही कामों में बिजी थे। हाँ भगवान नमस्कार समझ गया, पटवारी जी। आता वक्त सब्जियां ले आऊंगा और कुछ हो तो बता देना, आज मैं फ्री ही हूँ। 1 मिनट भगवान। पटवारी जी हमें जमीन का नामांतरण करवाना है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, 2 या 3 दिन बाद आना। पटवारी जी पैसों की घनी जरूरत है, हमारी छोरी को ब्याह कराना है। अरे माता जी समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी समय नहीं है। आप 2 या 3 दिन बाद आना, मैं आपका काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस तरह असत्य पर सत्य की विजय होती है, उसी तरह अन्याय पर न्याय की विजय होती है। कहते हैं अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है। तो इसी कथन को ध्यान में रखकर सभी गांव वाले कलेक्टर साहब के पास पटवारी की शिकायत लेकर जाते हैं। नमस्कार कलेक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? कलेक्टर साहब मेरे पिताजी का निधन हो गया है, उनकी जमीन मुझे मेरे और मेरी माता जी के नाम करवानी है। कलेक्टर साहब पैसों की घनी जरूरत है, पटवारी जी हमारी बात कौन सुन रहा है, बस काल काल कर रहा है। अब तो बीत को पर मारो काम को नहीं हो। क्या नाम है उस पटवारी का? रमेश नाम है पटवारी का। ये रमेश पटवारी की शिकायत तो मेरे पास पहले भी बहुत बार आई है। अब तो मुझे लगता है मुझे इसके खिलाफ कोई सीरियस एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप लोग अपने घर जाइए, आपका काम हो जाएगा। हेलो एसीबी डिपार्टमेंट, हमारे विभाग में एक रमेश पटवारी हैं जिनकी शिकायत मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है। अब हमें इनके खिलाफ एक सीरियस एक्शन लेना ही होगा। थैंक यू। अगले दिन एसीबी की टीम जो कि कलेक्टर साहब द्वारा नियुक्त की गई थी, वह सभी गांव वाले पीड़ित मां और उसकी बेटी के साथ पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप
नमस्कार पटवारी जी। नमस्कार। पटवारी जी, हमें जमीन का नामांकन करवाना है, अब तो हमारा काम कर दीजिए। कितने दिन हो गए चक्कर काटते काटते। आपको क्या लगता है इस कुर्सी पर बैठ के मैं कोई काम नहीं करता? आप समझिए, बिल्कुल भी समय नहीं है, और भी लोगों का काम है। पटवारी जी, अब इनकी मजबूरी तो समझिए ना, पैसों की सख्त जरूरत है। अपनी बेटी की शादी करा दी, आज तो आप सर से लगाने पूरा गांव आया है। मैंने सुना है जेब गर्म करने से भी काम हो जाता है। अच्छा, तो आप रिश्वत की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं साहब, हमारी इतनी कहाँ हिम्मत, हम तो मिठाई की बात कर रहे हैं। मिठाई का आप खाते ही होंगे। आप खा लेते हैं, आज आपकी मिठाई का स्वाद भी चख लेंगे। चखाइए तो। दीजिए पटवारी जी को मिठाई। हाँ, क्या सुगंध है। अरे छोड़ो, ये मिठाई मेरी है। अरे साहब साहब छोड़ दो साहब, आइंदा रिश्वत नहीं लूंगा साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो इस तरह असत्य पर सत्य की विजय हुई और अन्याय पर न्याय की विजय हुई। माँ बेटी के नाम जमीन लीगली ट्रांसफर हो गई, पैसों की व्यवस्था भी हो गई। पटवारी जी पकड़े गए और वो शुभ दिन आ ही गया। आज बहुत ही शुभ दिन है, आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का सभी को इंतजार था। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूल्हे की बहन वरवधु का गठबंधन कर दे। वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाए। रुको रुको, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों समझी जी, हमारे से कहीं गलती हो गई। मेरी आपसे बात हुई थी 50 लाख नगद और फॉर्च्यूनर की। कहाँ है वो, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है पैसा? समझी जी, ये क्यों कर रहे हो? छोरी फेरों में बैठी है, ब्याह हो जाने दो, ये बातें तो आप बाद में भी कर सके। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50 लाख रुपए नगद और फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। समझी जी, मैं समाज में कहीं मुंह दिखाऊंगी। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों की शादी नहीं उनका सौदा किया जाता है। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को नकारने का अधिकार नहीं। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को बोझ समझा जाता है। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को खुश रहने का हक नहीं। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं। हाँ, मुझे शर्म आती है ऐसे समाज में रहकर जहाँ लड़कियों को संविधान ने तो हक दिया पर समाज ने नहीं। समझी जी, हमारी छोरी सर्वगुण संपन्न है। कहाँ है आपकी छोरी सब गुण संपन्न? हाँ पापा, ये समाज कभी लड़कियों को सर्वगुण संपन्न समझता ही कहाँ है। या तो छोटी है, मोटी है, काली है, गोरी है, शादी करे तो बच्चे की भारी है, ना करे तो समाज पर बोझ भारी है। सक्सेसफुल हो जाए तो इजी होगा, ना हो पाए तो मस्ट बी डिफिकल्ट। रोए तो विक्टिम है, ना रोए तो फेमिनिस्ट। कमाए तो सिमर, ना कमाए तो गोल्ड डिगर। एक लड़की किसी की बेटी है, बहन है, माँ है, दादी है, नानी है, तस्वीर है, बस अपनी ही नहीं है। मुझे आप सभी लोग माफ कर दीजिए, मैं समझ गया, मुझे अब दहेज की लालसा नहीं है, मैं ये विवाह स्वीकार करता हूँ। ये कहानी हमें दो महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। भ्रष्टाचार जिंदगियां तबाह कर देता है। रिश्वत को हमेशा ना कहे, ऑलवेज से नो टू ब्राइब। दहेज एक सामाजिक बुराई है, दहेज का विरोध करें। हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थी आशा करते हैं कि आपको हमारा नुक्कड़ नाटक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। एक बार जोरदार तालियां इस नायाब सी प्रस्तुति के लिए।